हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज क्राइम ड्रामा मूवी डिस्पैच, जिसे डायरेक्ट किया है केनू बहल ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 10। फ्रेंड्स, ये मूवी क्राइम जर्नलिस्ट के लाइफ के ऊपर बनी है। इसमें हम देखेंगे कैसे एक जर्नलिस्ट किसी स्टोरी पे काम करने के लिए किस हद तक जा सकता है और अपना जान भी जोखिम में डाल सकता है। तो मुझे पूरा यकीन है आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत एक न्यूज चैनल के ऑफिस को दिखाते हुए होती है जिसका नाम है डिस्पैच, और हम देखते हैं क्राइम जर्नलिस्ट जॉय को जो अपने ऑफिस में बैठा होता है। और तभी वहाँ एक मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग में अनाउंस किया जाता है कि वर्षा राजपूत आज से इस कंपनी की नई CEO है। मीटिंग के बाद जॉय अपने बॉस से मिलता है और उसका बॉस एक दिन पहले हुए किसी शूट आउट का फुटेज दिखाता है। तो जॉय बोलता है कि ये हमारे फ्रंट पेज का न्यूज है और ये 4 हफ्तों तक चलेगा। तो उसका मैनेजर बोलता है, क्या लिखोगे तुम 4 हफ्तों तक? तुम्हें इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। तो जॉय बोलता है 24 घंटे में आपको ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी, आप टेंशन ना लो। अब हम देखते हैं जॉय अपने ऑफिस में काम करने वाली एक प्रेरणा नाम की लड़की से मिलता है। एक्चुअली जॉय का उसके साथ अफेयर था। जॉय तो ऐसे शादीशुदा था, लेकिन जॉय का अपनी वाइफ श्वेता से कुछ खास नहीं बनती। वो दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते। अब हम देखते हैं जॉय प्रेरणा से बात कर रहा होता है, तभी जॉय की खबरी का उसको कॉल आता है। जब जॉय अपने खबरी से मिलता है तो बताता है सिटी के शूट आउट में जो मेन लीडर था उसका पता चल गया है। वो जॉय को उसका नाम देता है और बताता है आज रात डॉक पे मिलेगा, अब बाकी आप देख लो। अब जॉय सीधा वहाँ से अपने घर जाता है। तो हम देखते हैं उसके घर पे उसकी वाइफ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, लेकिन जॉय का उस पार्टी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ के कहने पर वहाँ बैठ जाता है और अपने वाइफ के फ्रेंड से बात करने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी उठकर आता है और जॉय को जबरदस्ती पिज्जा खिलाने लगता है। पहले तो जॉय नॉर्मली मना करता है, लेकिन जब वो आदमी जॉय को ज्यादा ही फोर्स करता है तो जॉय नाराज हो जाता है और नाराज होकर अपने घर से बाहर आ जाता है। हालांकि उसकी वाइफ उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब जॉय अपने घर से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ SI भोसले से मिलता है और बोलता है कि सेठी मर्डर केस का मेन लीड आज रात डॉक पे मिलेगा, क्योंकि आज रात कोई स्मगलिंग का सामान वहाँ आने वाला है। पहले तो भोसले वहाँ जाने से मना कर देता है, लेकिन जॉय के कहने पर अपनी टीम को लेकर निकलता है। अब जॉय छुपकर उन लोगों के फोटो निकालता है और भोसले अपनी टीम के साथ वहाँ धावा बोलता है, लेकिन सेठी का शूटर वहाँ से भागने लगता है। तो जॉय उसके पीछे जाता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उन दोनों की आपस में फाइट होने लगती है। वो शूटर जॉय के चेहरे पे मारता है और जॉय का चेहरा पूरा लहूलुहान हो जाता है। वो शूटर गन निकालता है और जॉय को गोली मारने ही वाला था, तभी एक कांस्टेबल आ जाता है और जॉय को बचा लेता है और वो शूटर पकड़ा जाता है। अब जॉय वहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाता है अपने घाव की मलहम पट्टी कराने के लिए। और हम देखते हैं जॉय के घर वाले, उसके माँ बाप वहाँ होते हैं, लेकिन उसकी वाइफ वहाँ नहीं होती। तभी प्रेरणा अपने एक टीममेट के साथ जॉय से मिलने हॉस्पिटल में आती है। तो जॉय प्रेरणा को अपने माँ बाप से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि हम दोनों एक साथ काम करते हैं। अब प्रेरणा और जॉय हॉस्पिटल से निकलकर एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से मिलते हैं। वो उन्हें एक फ्लैट दिखाने ले जाता है, क्योंकि अब जॉय और प्रेरणा लिव इन में रहना चाहते थे। जब जॉय फ्लैट के मालिक से मिलता है तो उनसे झूठ बोलता है हम दोनों की शादी होने वाली है, और उसे अपनी एक शादी का झूठा कार्ड भी दिखाता है। जब फ्लैट का ऑनर उनसे पूछता है कि आप लोग करते क्या हो, वो दोनों बताते हैं हम दोनों जर्नलिस्ट हैं। ये बातें सुनकर फ्लैट का ऑनर थोड़ा सख्त हो जाता है, तो प्रेरणा की उससे बहस हो जाती है। हालांकि जॉय प्रेरणा को रोकने की कोशिश करता है और ये बात प्रेरणा को बुरा लगती है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। जब वो कार में होते हैं तो हम देखते हैं प्रेरणा और जॉय की लड़ाई हो जाती है। प्रेरणा बोलती है जहाँ तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए था तुम उसकी तरफ से बात कर रहे थे, और बात बढ़ते जाती है। इसके बाद प्रेरणा बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातें सुनूं। तो जॉय उसकी कार से उतरकर पुलिस स्टेशन जाता है और उस शूटर से पूछता है कि बता किसके कहने पर तूने गोली चलाई, तुझे सुपारी किसने दिया था? तो शूटर बोलता है कि सर मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में, मुझे तो सिर्फ
सिर्फ पैसे दिए गए थे गोली चलाने के लिए, और सॉरी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो जॉय गुस्से में आ जाता है और उसे पीटने लगता है और बोलता है कल के न्यूज में तेरा सॉरी मैं लिखूंगा। जब जॉय शूटर को पीटने लगता है तो डर कर बताता है कि सर मेरे पास एक और न्यूज है आपके लिए। वो बोलता है कि लास्ट 20 फरवरी को मैं विजिलेंस ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट चोरी करने गया था जीडीआर ग्रुप के लिए, और चोरी करते समय मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया था और गलती से मुझसे गोली चल गई और वही मारा गया। अब जॉय सीधा अपने ऑफिस जाता है और अपने बॉस को बोलता है आपने मुझसे एक फ्रंट न्यूज मांगा था, मैं तो दो लेकर आया हूँ, मुझे सिर्फ 2 हफ्ते चाहिए, मैं आपको पूरी न्यूज लाकर दूंगा। अब जॉय एक लड़की से मिलता है जो पहले उसकी जूनियर थी और उससे जीडीआर स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में पूछता है। वो बोलती है सर ये बहुत ही खतरनाक मामला है, आप मेरे सीनियर हो तो मैं आपको यही राय दूंगी कि आप इससे दूर रहो। लेकिन फिर भी जॉय उससे पूछता है तो बताती है मेरे पास भी इसकी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जब विजिलेंस वालों ने उनके ऑफिस में रेड डाली तो उससे पहले ही उन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट और हार्ड ड्राइव जला दिए थे। अब अगर कोई एविडेंस अब बचा होगा तो विजिलेंस के क्लाउड सेंटर में होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही विजिलेंस के ऑफिस में चोरी हुई थी और जो भी डाटा उनके पास रखा हुआ था सब वहाँ से गायब हो गया। अब जॉय पता करता है विजिलेंस डिपार्टमेंट का क्लाउड सेंटर कहाँ है, तो उसे पता चलता है वो गुड़गांव में है। तो जॉय एक आदमी से मिलता है, वो बताता है पिछले 20 फरवरी को गुड़गांव के उस डाटा सेंटर में कुछ गड़बड़ हुई है और वहाँ कुछ सर्वर भी क्रैश हुए हैं, इससे ज्यादा जानकारी अब मेरे पास नहीं है। अब जॉय अपने घर जाता है, अपना बैग पैक करता है और सीधा मुंबई से दिल्ली के लिए निकलता है। और हम देखते हैं रास्ते में जॉय एक नकली आई कार्ड बनाता है विजिलेंस ऑफिसर के नाम से। अब जॉय गुड़गांव के उस आईटी ऑफिस में जाता है जहां पर विजिलेंस डिपार्टमेंट का डाटा सेव होता है। वो अपना फर्जी आई कार्ड दिखाकर वहां एंट्री करता है और उन लोगों से सवाल पूछने लगता है। वो उससे पूछता है कि इसका फिजिकल एक्सेस किसको किसको है, तो आईटी ऑफिसर बताता है इस पे पेन ड्राइव का एक्सेस सिर्फ आपकी कंपनी को है। जॉय की बातें सुनकर आईटी वाले को डाउट होता है, अपने एक टीममेट को बोलता है कि विजिलेंस ऑफिस में कॉल करो और पता करो इस विजिट के बारे में। और इधर हम देखते हैं जॉय दूसरे ऑफिसर से बात करता है और बोलता है मुझे दिखाओ कि 20 फरवरी को यहाँ किसने विजिट किया था। जब आईटी ऑफिसर अपना कंप्यूटर ओपन करता है और दिखाता है कि देखो ये तुम्हारे आईटी डायरेक्टर ने उस दिन विजिट किया था, तो जॉय आईटी डायरेक्टर का फोटो खींच लेता है। वो आईटी ऑफिसर जॉय से उसका फोन छीनने लगता है और हाथापाई होती है, लेकिन जॉय अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब जॉय एक पीसीओ से विजिलेंस आईटी डायरेक्टर मलिक को कॉल करता है और उसको बोलता है मुझे सब पता है कि 20 फरवरी को तू गुड़गांव ऑफिस आया था और वो तूने सारा आईटी का डाटा क्रैश कर दिया है। मैं चाहूँ तो ये न्यूज कल के फ्रंट पेज पर होगी, लेकिन तुम टेंशन ना लो, मुझे सिर्फ उसका नाम जानना है कि जिसके लिए तुम काम करते हो। तो बोलता है डी कंपनी के मुख्तार से मिलो और मुझे इस लफड़े में ज्यादा नहीं पड़ना। जब जॉय अपने होटल पहुँचता है तो देखता है उसकी वाइफ उसके कमरे में होती है। उसे देखकर वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने तो अपनी वाइफ को बताया ही नहीं था कि वो गुड़गांव जा रहा है। खैर वो अपने वाइफ से हमेशा ही नाराज होता है। वो उसको वहीं होटल में छोड़कर चला जाता है। एक आमिर नाम के आदमी से मिलता है ताकि वो डी कंपनी के मुख्तार के बारे में पता कर सके। तो जॉय इस केस के सिलसिले में विजिलेंस के एक ऑफिसर से मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी कुछ बात नहीं बन पाती। तो जॉय अपने ऑफिस वापस आ जाता है और अपने बॉस से मिलता है और उसे बताता है कि मैं दोनों केसेस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 2 हफ्ते और चाहिए। तो उसका बॉस बोलता है कि तुम्हें हमेशा 2 हफ्ते चाहिए, 3 हफ्ते चाहिए, अरे न्यूज कब लाओगे, परसों मेरी मीटिंग है, तो मैं मीटिंग में क्या बोलूंगा कि तुम्हें 2 हफ्ते और चाहिए। अब अगले दिन जॉय अपनी फ्रेंड नूर के साथ मिलकर राजन गैंग के एक मेंबर से मिलता है। राजन गैंग जीडीआर ग्रुप का दुश्मन ग्रुप है और दोनों ग्रुप की दुश्मनी काफी पुरानी है। तो जॉय को लगता है राजन गैंग के द्वारा उसे जीडीआर ग्रुप के बारे में कुछ न कुछ तो इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। जब वो राजन ग्रुप के एक मेंबर कॉन्ट्रैक्टर से मिलता है तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि इन सब कामों में हमें क्या फायदा। तो नूर बोलती है अरे भाई जब जीडीआर ग्रुप के खिलाफ न्यूज छपेगी तो आपके ग्रुप को भी तो अच्छा लगेगा ना। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है तू ये जो खेल खेल रहा है ये काफी खतरनाक है, लेकिन फिर भी मैं तुझे बताता हूँ। मुख्तार ने वो फाइल बाधवा के लिए चुराई थी। एक्चुअली बाधवा क्रिकेट वगैरह में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। तो जॉय बोलता है कि बाधवा जीडीआर ग्रुप का फाइल चुरा कर क्या करेगा, लेकिन बाधवा से कोई भी डायरेक्ट नहीं मिल सकता, उसके लिए हमें सिल्वा से मिलना होगा। जब जॉय सिल्वा से मिलता है और उसे इस केस के बारे में बताता है तो सिल्वा बोलता है तुझे कुछ भी नहीं पता कि तू किस तरफ जा रहा है, किस गली में जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक होगा। तेरे लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, तू ये जो छोटी छोटी स्टोरी के पीछे भागता रहता है ये सब छोड़, तेरी मैं लाइफ सेट कर दूंगा। अगर तुझे इस कचरे के ढेर से निकलना है तो मुझे बता। लेकिन जॉय
जॉय मना कर देता है तो सिल्वा बोलता है कि तुझे लंदन जाना होगा बाधवा से मिलने के लिए, क्योंकि बाधवा तो लंदन में ही रहता है। तो जॉय लंदन में बाधवा के एक आदमी से मिलता है और बाधवा का आदमी उससे बोलता है कि तुम जानते हो ना, जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें जहर निकला था तो उसे भगवान शंकर ने अपने गले में रोक लिया था। ये T20 भी एक तरह से समुद्र मंथन ही है, एक तरह से रजिस्टर्ड हवाला। यहाँ ब्लैक मनी क्रिकेट में लगाया जाता है और वहाँ से व्हाइट मनी निकल कर रहता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे लोग। और जो ये GDR की फाइल है ना, इसमें उसका सारा कच्चा चिट्ठा है। और अब घबराइए मत, वक्त आने पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उस पे स्टोरी भी कर सकते हो, लेकिन ये अभी सही समय नहीं है इसके लिए। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, अभी आप जिंदगी को एंजॉय करो। जब मैं इंडिया वापस आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। जब जॉय अपने होटल के कमरे में सो रहा होता है तभी उसे राजन गैंग के रिजवी का कॉल आता है और जॉय से मिलने के लिए बोलता है। जब जॉय रिजवी से मिलता है तो बताता है कि राजन गैंग और GDR में समझौता हो गया है और अब तू इस केस से दूर रह, नहीं तो तेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जॉय अब इंडिया आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं राजन गैंग के लोग अभी भी जॉय का पीछा कर रहे थे। तो जॉय अपने फ्रेंड से मिलता है तो जॉय का फ्रेंड उसको बताता है कि मुझे भी यही पता चला है कि राजन गैंग और GDR में समझौता हो गया है, और जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो लोग तुम पर नाराज हैं और वो लोग शायद तुम्हारे पीछे भी आएंगे। इसका मतलब जॉय की जान अब खतरे में है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉय रात में इंटरनेट पर GDR की साइट ओपन करता है तो देखता है GDR की सब्सिडरी कंपनी का नाम स्टोन डोम ग्रुप है। तो जॉय सिल्वा को मैसेज करता है और उसको बोलता है कि उसे इस लफड़े से बाहर निकाले। तो हम देखते हैं अगले दिन जॉय के पास रिजवी का कॉल आता है और रिजवी उसको बोलता है कि तेरे नाम की सुपारी निकली है और मैं अब तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब जॉय सीधा बाजवा से मिलता है और उससे बोलता है कि मैंने आपके खिलाफ भी एक फाइल बनाई है, या तो आप मुझे GDR की वो फाइल दे दो और या तो मैं आपकी फाइल को अपने चीफ एडिटर को देता हूं, ताकि कल के न्यूज में आपकी कंपनी का नाम सब तरफ हो जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कंपनी का शट डाउन हो जाएगा। अब जॉय प्रेरणा को कॉल करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। तो जॉय अपने बॉस से मिलता है और वो सारे GDR के पेपर अपने बॉस को हैंडओवर कर देता है। अपने बॉस को बोलता है ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, करीब करीब 50-60 हजार करोड़ का मामला है। तो जॉय का बॉस बोलता है कि इतनी खतरनाक खबर तुम कहाँ से ले आए हो, ये तो काफी रिस्की है। तो जॉय बोलता है मेरे नाम की सुपारी निकल चुकी है और मैं शायद अब कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी आज ही रन करे। तो जॉय का बॉस बोलता है बिल्कुल, मैं स्टोरी को जरूर रन करूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अब जॉय अपनी सीट पर बैठा होता है तभी उसका जूनियर आता है और उसको बताता है कि उसके पास एक कड़क न्यूज है। वो बोलता है अपनी कंपनी को, जो कंपनी टेक ओवर कर रही है, सवेरा है उसका नाम, लेकिन असल में उसके सारे शेयर्स स्टोन डोम नाम की कंपनी ने खरीद रखे हैं। और तभी जॉय को याद आता है कि GDR कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है स्टोन डोम। इसका मतलब अभी वो लोग जिस न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्टली GDR ग्रुप का ही हिस्सा है। अब जॉय वहाँ से सीधा अपने घर जाता है और अपनी माँ और अपने भाई को अपने सारे अकाउंट की डिटेल, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स, हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर सब दे देता है, क्योंकि जॉय जान चुका था वो कभी भी मारा जा सकता है। और अपने भाई को गले लगाता है और अपने घर से निकलता है। वो सोचता है कि मैं शहर छोड़ दूंगा और कहीं जाकर कुछ दिनों के लिए छुप जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के बाहर आता है हम देखते हैं कुछ गुंडे बाइक पे सवार होकर उसका पीछा करते हैं और थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो जॉय को गोली मार देते हैं और जॉय वहीं मारा जाता है और वो लोग जॉय का बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।